ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय 35वां श्लोक। ध्रुव महाराज वैकुंठ गमन। तो आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा। तो जा रहे हैं, उनकी माता भी आगे जा रही है, वो भी विमान पे बैठे हैं। तो चलते चलते सारे ग्रहों को देख रहे हैं और देवता अलग अलग लोग उनके भी अपने विमानों से उनके ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। उसके बाद त्रिलोकीम देवयानेन सोत्रिव्यज्य मुनिनपि परस्ताद्यद ध्रुवगतिर्विष्णु पदमथाभ्यगात। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्त ऋषि कहलाने वाले ऋषियों के 7 लोकों को पार किया। सप्त ऋषि देखते हैं हम यहाँ से नीचे से बैठ के, हाँ बचपन में बहुत देखा करते थे आसमान में इस प्रकार का ऐसे करके साइन, जैसे हल टाइप साइन बन जाता है। इस प्रकार के तारे आसमान में दिखते हैं। जो लोग महानगरों में नहीं रहते हैं उन्हीं को दिख पाएंगे, क्योंकि महानगर वाले तो महा हैं, उनके आसमान के ऊपर नीला आसमान नहीं हो, काला हो जाता है धुएं से, तो उनको नहीं दिखेंगे। उसके लिए कहीं जाना पड़ेगा नेचर के पास में, तो वहाँ दिखेंगे। तो सप्त ऋषियों के लोकों के पास में से वो निकले। वाह वाह वाह। और इसके बाद उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य पद प्राप्त किया जहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं। इस प्रकार से अपने उस लोक में वो पहुँच गए। इसका नाम है ध्रुव लोक। यहाँ विष्णु भी हैं। भगवान विष्णु के 2 पार्षद, इनका नाम सुनंद और नंद थे, विमान को चला रहे थे। ऐसे ही दिव्य अंतरिक्ष यात्री अपने विशास यान सप्त लोकों के परे चलाकर शाश्वत आनंदमय जीवन के क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि इस लोक के आके वैकुंठ है, यानी कि इस संसार में मैटीरियल जगत के बाहर क्या है, वैकुंठ लोक है। स्वर्ग इत्यादि लोग इस भौतिक जगत के अंदर हैं। और इस भौतिक जगत में 14 अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम है। हाँ, और उसके बाद प्लैनेट नहीं है, प्लैनेटरी सिस्टम। और उसके बाद में जाके कहीं पर विरजा रिवर है, फिर ब्रह्म ज्योति है, और उसके बाद में ये वैकुंठ लोक है। तो वहाँ पर ये पहुँच रहे हैं, या ये तो ध्रुव लोक में पहुँच रहे हैं। वैकुंठ लोक के नीचे भौतिक ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मा और अन्य ब्रह्म लोक के वासी प्रलय होने तक वास करते हैं, किंतु यह जीवन स्थायी नहीं है। बोले ब्रह्मा जी का भी जीवन स्थायी वास्तव में नहीं है। तो ये लोग वास्तव में ब्रह्म लोक के भी ऊपर था। यद भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयो विभ्राजन्त एते यन्नाव्रजन्तुषु ये अनुग्रह व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम। जो लोग दूसरों पर दयालु नहीं होते वे स्वतेजोमय इस वैकुंठ लोक में नहीं पहुंच पाते। तो वैकुंठ लोक में पहुंचने के लिए देयर आर सम क्वालिफिकेशंस। वी हैव टू बिकम डिवोटी। वन हु इज़ डिवोटेड किसके प्रति? भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, विष्णु के प्रति। जो डिवोटेड है वही जा सकता है। जो डिवोटी है, ऐसा बताया जाता है कि डिवोटी के 26 गुण होते हैं। उनमें से ये भी एक गुण है कि वो दयालु होते हैं दूसरों पर। ये बड़ा विशेष गुण है, जीवेर दया। उनके ऊपर, उनके हृदय में दूसरों के लिए दया होती है, इसलिए भगवान के नाम का प्रसार करते हैं, भगवान की भक्ति का प्रसार करते हैं। भूरिदा तेजना जैसे हम बोलते हैं, दे आर ऑलवेज प्रोपगेटिंग। हाँ, इसका प्रचार कर रहे हैं। इसका प्रचार करने के लिए वो बहुत सारे कष्ट लेते हैं। हाँ, जो जितना ज़्यादा कष्ट लेता है उसी से पता चलता है कि वो कितना दयालु है। किसी को दान दे देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना दान दे देना कि उससे खुद को तकलीफ़ हो जाए खुद के जीवन में, तो वास्तव में दयालु माना जाता है। तो ये लोग बड़े बड़े रिस्क लेकर अपनी जान पर, समय पर, धन के ऊपर ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं। इसलिए जो दूसरों पर दयालु नहीं है वो वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर पाते, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया जा रहा है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम सच में दयालु हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हमारी सही मायने में हमारी दया का पता चलेगा हम कितना प्रचार कर रहे हैं, हम कितना पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, हम कितने प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, कितने लोगों को जोड़ रहे हैं। हाँ, किस प्रकार से अपनी आने वाली पीढ़ी को ट्रेन कर रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेन समबडी, इट इज़ वेरी ईजी। बहुत आसान है किसी को खाना दे देना, लेकिन किसी को शिक्षित बना देना, उसको ट्रेंड बना देना, उसकी चेतना को बदल देना, प्रभुपाद कहते थे कई गैलन खून लगता है। हाँ, बहुत 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 मेहनत का काम है किसी की चेतना को बदलना। हाँ, देखिए मशीन के प्रोग्राम को बदलना बड़ा आसान है। हाँ, लेकिन जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो जानते हैं कि बग फिक्सिंग करना, प्रोग्राम को ठीक करना कितना मुश्किल है। लेकिन किसी मनुष्य की प्रोग्रामिंग को बदल देना इट्स वेरी टफ, क्योंकि उसमें कोई ऐसा तार आप हिला नहीं सकते हैं, कोई कोडिंग को ऊपर से नीचे नहीं कर सकते हैं,
कहीं कॉमा या वटेवर की सिंटैक्स एरर को दूर नहीं कर सकते हैं। वो तो रिपीटेड डिस्कशंस, काउंसलिंग, प्रवचन, जपा इत्यादि से ठीक होता है, इसमें बहुत समय लगता है। इसलिए वास्तव में दयालु कौन है संसार में? जो ये कार्य कर रहा है, जो कृष्ण भावना मृत किसी को बना रहा है, उसकी चेतना को भौतिक चेतना से बदलकर आध्यात्मिक चेतना कर दे रहा है। दे आर द मोस्ट मर्सीफुल पर्सन, और उनके सरदार हैं द मोस्ट मैग्नैनिमस इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, जिसको कहते हैं महावदान्याय चैतन्य महाप्रभु, जो इन सब के सरदार हैं। तो वो लोग जो ऐसे दयालु नहीं हैं, वो वैकुंठ नहीं जा सकते। जिसके प्रकाश से इस विश्व के सभी लोग प्रकाशित होते हैं, वो स्वयं प्रकाशित है। केवल वे ही पुरुष जो निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे हैं, वैकुंठ लोग पहुंच जाते हैं। आप सोच लीजिए, हम कह रहे हैं हम 64 माला करेंगे, हम 128 माला करेंगे, हम 192 माला करेंगे, बट वी आर नॉट स्प्रेडिंग द नेम। इसलिए प्रभुपाद ने कहा 16 माला कीजिए, बाकी समय प्रचार कर कीजिए। आई एम टेकिंग दैट गारंटी, आई विल टेक यू बैक। जब भी मौका मिले ज़्यादा माला कीजिए, थोड़ी 16 करके साइड में कर दीजिए, व्हेन एवर यू गेट टाइम। बहुत समय मिलता है दिन में जब हम खाली होते हैं। तो मुख्य चीज़ क्या है समझने की, कि जो निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, वो ही वैकुंठ लोग पहुंच सकते हैं। तो हमें ये पूछना है कि हम बहुत सारा, हमें लग रहा है हम 10 साल से जुड़े हैं जी, 20 साल से जुड़े हैं जी, 25 साल हो गए, लेकिन हम ऐसा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहे। ये समझना पड़ेगा। हमें श्रवण करने में आनंद आता है, आई नो, मुझे भी आता है। आज तक हम लोग श्रवण करते हैं डेली, आनंद ही अलग है उसका। कई लोगों को जप करने में आनंद आता है, उसका भी आनंद है, जिसको टेस्ट आ जाता है जप का वास्तव में। लेकिन वास्तविक कार्य क्या है एक वैष्णव का? वो यही है कि वो दूसरों को प्रचार करता है, उसके लिए अपना समय लगाता है। उस समय में वो और अधिक रीडिंग कर सकता है, उस समय में वो और अधिक श्रवण कर सकता है, पर ज्ञान लेना उसका काम नहीं है ना। वो ज्ञानी नहीं बनना चाहता है। इतने शास्त्रों को पढ़कर वो पढ़ता है, गुरु के निर्देशन में वो पढ़ता है, ज़रूर पढ़ता है, लेकिन वो बाकी का समय कहाँ लगाता है? प्रचार करने में लगाता है। इसलिए हमें ये पूछना चाहिए अपने आप से, वी आर नॉट भजनानंदी, वी आर नॉट भजनानंदी। ये बहुत बड़ा समस्या हो गई है कि हम इस आनंद में खो गए हैं, और हमें लगता है कि विश्वक्सेनु कथासु वा नागपादेन यदि रतिम श्रमेवि केवलम, कि भगवान की कथाओं में जिसको रुचि नहीं आई तो फ़ायदा क्या है। इसलिए मैं भगवान की कथाओं में रुचि लेना चाहता हूँ। रुचि लीजिए, लेकिन उस उत्तम श्लोक के लिए कुछ करना होगा, उस भगवान के लिए कुछ कार्य भी करना होगा, जैसे हमारे गुरुजनों ने बोला है। तो हमें आनंद उतना ही लेना है जितना बताया गया है, श्रवण करने का आनंद उतना ही लेना है, उसके बाद में हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। यही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो अन्य प्राणियों के लिए कल्याणकारी कार्यों में लगे हैं, वो वैकुंठ लोग पहुँच पाते हैं, बाकी नहीं पहुँचेंगे। हाँ, इसका मतलब बड़ा क्लियर है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सदैव सोचता है कि दुखी मानव जाति को किस प्रकार से भगवान के धाम में लेके जाया जा सके। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इस बात को, सबसे बड़ा परोपकार कार्य ही है ये, प्रभुपाद बता रहे हैं। यदि उसे समस्त पतित जीवों के को उबारने की इसमें सफलता नहीं मिलती, तो भी कृष्ण चेतनामय होने के कारण उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुल जाता है। यानी कि वो दूसरों को प्रचार करने का प्रयास करता है, दूसरे बदल नहीं भी पाते सारे के सारे या वटेवर, कोई भी नहीं बदल पाए चाहे, लेकिन उसका अपना द्वार खुल जाएगा, क्योंकि उसने प्रयास किया। वह स्वयं वैकुंठ में प्रवेश होने का भागी तो रहता ही है। यदि कोई उसका अनुसरण कर ले तो वो भी वैकुंठ चला जाएगा। अनुसरण क्या करना है? उसको भी प्रचार करना है। इजी है। अन्य लोग उसको भी प्रचार का प्रयास करना है। अन्य लोग जो ईर्ष्या व्यापार में लगे हैं, लगे रहते हैं, कर्मी कहलाते हैं, वो परस्पर ईर्ष्या करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। शांता समदृशा श्रद्धा शुद्धा सर्वभूता अनुरंजना यान्ति अंजसा अच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधव। जो शांत है, समदर्शी है, पवित्र है, तथा जो अन्य जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, जो भगवान के ही भक्तों से मित्रता रखते हैं, केवल वे ही भगवान के धाम को सरलता से जा सकते हैं। ओहो, आज तो बड़ा दिक्कत वाला मामला हो गया है। तो बता रहे हैं कौन जा सकता है, यानी कि सब के लिए नहीं है। अभी तक हमने सुना जो दयालु है, जो दूसरों को प्रचार करता है, वही जा सकता है। उसके बाद बता रहे हैं शांत है, समदर्शी है, पवित्र है। शांत क्यों है? सॉरी, क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सगले संत। जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं वो हमेशा शांत रहता है, जिसके अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वो शांत हो जाता है। समदर्शी है,
क्योंकि सभी को जीवात्मा के लेवल पे देखता है। वो शरीरों की भिन्नताओं के आधार पर लोगों में भेद नहीं करता। ये गोरी चमड़ी का है, छी छी छी, यह काली चमड़ी का है, छी छी छी। गोरी चमड़ी वाले काली को छी बोलते हैं, काली वाले गोरी को छी बोलते हैं। कोई मोटे को बुरा बोलता है, कोई पतले को बुरा बोलता है, कोई इंडियन को बुरा बोलता है, कोई चाइनीज़ को बुरा बोलता है। तो इस प्रकार से ये जो विज़न है ये हमारा शारीरिक भेदों के आधार पर है, लेकिन जो पीछे की आत्मा को देता है, चाहे जीवात्मा है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो मनुष्य है, वो समदर्शी है और पवित्र है, क्योंकि वो सभी नियमों का पालन करता है। वो कोई धर्म के ऐसे सिद्धांत को नहीं तोड़ता है जिससे उसकी पवित्रता भंग हो जाए। तथा जो अन्य जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, अन्य जीवात्माएं केवल कृष्ण प्राप्त करके ही प्रसन्न हो सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि चुनाव जीतने के लिए शराब बटा दी जाए, शराब बांट के वो पूरे गाँव को प्रसन्न कर देते हैं। ऐसी प्रसन्नता की बात नहीं कर रहे हैं। अन्य जीवों को प्रसन्न करने की कला जानते हैं, शराब बटाएंगे, सब नाचेंगे। नॉट लाइक दैट, क्योंकि वो टेम्परेरी होगा, अगले दिन नाली में पड़े होंगे, पिट रहे होंगे अपने घरों से। दैट इज़ नॉट द वे। किसी को प्लीज़ करने का ये तरीका नहीं है कि आज पार्टी होगी, चलो आज बर्थडे है, बर्थडे में चलेंगे, और बर्थडे बम्स में उसको लात मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं। हाँ, वो प्रसन्न कर रहे हैं या दुखी कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ जाके पार्टी मना रहे हैं, उसमें दारू पी रहे हैं, उसके बाद सड़क में नाली में उल्टियाँ कर रहे हैं। जानते नहीं वास्तव में कि कैसे प्रसन्न किया जा सकता है जीवात्मा को। इसलिए जो भगवान के भक्त और जो जानता है कला, जैसे शिल प्रभुपाद ने इतना प्रसन्न कर दिया हिप्पीज़ को कि हिप्पीज़ ने अपने नशा, अपना मांसाहार, अपना पराई स्त्रियों के साथ रिश्ते नाते वो सब खत्म कर दिए। इतना उन जीवात्मा को इतना प्रसन्न कर दिया हृदय से, अपने स्वभाव से, कृष्ण भावनामृत से। वो भगवान के धाम में जा सकता है। और जो भगवान के भक्तों से मित्रता रखते हैं, जिन्हें भगवान के भक्तों से ईर्ष्या नहीं है, यानी कि जिसको ईर्ष्या है वो भगवान के धाम में नहीं जा सकता। ध्यान रखिए। वी मे लाइक सम डिवोटीज टू टॉक, वी मे नॉट लाइक। हाँ, हो सकता है कि हमारा किसी भक्त के साथ रिश्ता ज़्यादा हो, किसी के साथ रिश्ता कम हो, लेकिन हम किसी के अंदर कमियां नहीं देखते हैं। यदि कमियां देखना हमारा बिजनेस है, तो समझ लीजिए हम बहुत जल्दी बैंकरप्ट होने वाले हैं, क्योंकि हम वैकुंठ धाम नहीं जा सकते। और ऐसे बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, जो भी पार्टनरशिप करेंगे, वो सभी दिवालिया होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। अपने अपने नोटों को या वटेवर को जेबों में भर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी दिवालिया हो जाएंगे। बहुत सारे वसूली कर आने वाले हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारा बिजनेस है भक्तों में कमियां देखना, या मैंने ऐसे बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली है। तो इसलिए बता रहे हैं, जो भक्तों से मित्रता रखते हैं और भक्तों से ही मित्रता रखते हैं, जो भगवान के ही भक्तों से मित्रता रखते हैं, केवल वे ही भगवान के धाम को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, बाकी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। भक्तों की संगति बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसलिए संगति के ऊपर बहुत बोला गया है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। यदि भक्तों का संग किया जाता है तो सारी सिद्धियाँ मिलेगी। लेकिन संग का मतलब क्या होता है? संग का मतलब ईर्ष्या करके थोड़ी है। हम साथ में तो रह रहे हैं, लेकिन दिक्कत भी हो रही है, परेशानियाँ भी हो रही हैं। ये ऐसा क्यों कह रहा है? संग का मतलब व्हेन वी पॉजिटिवली लुक इनटू ईच अदर, जब हम दूसरों के गुणों ग्राही बनते हैं, गुणों को देखते हैं, साथ में रह के ऑब्जर्व करते हैं कि ये कितनी तपस्या कर रहा है, ये कितनी अच्छी रीडिंग कर रहा है, ये कितनी अच्छी चैंटिंग कर रहा है, ना कि ईर्ष्या करते हैं इसकी तारीफ़ क्यों हो गई, इसको मौका मिल गया, इसको सेवा क्यों मिल गई, ये क्यों चला गया साथ में, ये यात्रा में क्यों चला गया। लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन वी कंपेयर, क्रिटिसाइज, दैट इज़ नॉट संग। संग का क्या मतलब है? संग का मतलब है 6 प्रकार का संग होता है। ददाति प्रतिगणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति, भुंग से भोग से चाहिए। हाँ, ये जो 6 प्रकार का संग है, ये संग है। संग कैसा है कि हम प्रसाद खिला रहे हैं साथ साथ। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्य तृप्तान हरि भक्त संघान, हरि भक्तों के साथ में प्रसाद पा रहे हैं। भुंगते भोगते चाहिए, जब हम प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं भक्तों के साथ, दैट इज संग। जब हम भक्तों को कुछ दे रहे हैं, जब भक्तों से कुछ ले रहे हैं, जब भक्तों से गुह्यम अख्याति पृच्छति, जब हम कृष्ण भावनामृत की गहराइयों को चर्चा कर रहे हैं, जैसे रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से करा करते थे। दैट इज गुह्यम अख्याति पृच्छति, चरि बोधयंती परस्परम, दैट इज कॉल्ड संग। ये 6 प्रकार के संग हैं, और बाकी सब कुसंग है। सोच लीजिए, हम जब मित्रता में साथ में होते हैं, जिन लोगों के साथ बैठे होते हैं, तो क्या हम वास्तव में संग कर रहे हैं?
क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही भगवान के धाम को जा सकता है। तो इस प्रकार का संग, ये 6 प्रकार का संग हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझ रहे हैं हम कि किस प्रकार के व्यक्ति भगवान के धाम में जाते हैं, और ध्रुव महाराज उनमें से एक हैं। इसलिए वो बहुत ही सुगम तरीके से हमें देख रहे हैं कि भगवान के धाम में पहुँच रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।